स्टॉक थे जहाँ मजबूती थी। रेपो इंडिया में लगातार हमने देखा है कि 5-6 सत्रों में करीब 40-42% की मजबूती देखने को मिली है। जिंदल फोटो में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर, ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। मझगांव डॉक, इंडो काउंट, हुडको जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी। तो कहीं नहीं कह सकते कि मिड कैप में अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो टेक्सटाइल की कंपनी ट्राइडेंट जैसे हो या सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी सॉफ्टवेयर की जुड़ी हुई कंपनी हो, अलग अलग सेगमेंट की कंपनियों में देखिए मजबूती थी। ट्रेंड यही है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भले ही बाजार में इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एक साल के ऊपरी स्तर पर आज बनते हुए दिखे, आंध्रा सीमेंट, अनंत राज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक थे जहाँ पे हमने एक अच्छी मजबूती देखी। अपोलो पाइप्स, यू स्मॉल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जो इस गिरते हुए बाजार में भी एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। तो ये आज के दिन भर के बाजार का लेखा जोखा है। फटाफट अपने दोनों जानकारों से बात करते हुए समझते हैं कि बाजार में आगे क्या हो सकता है। आस्था और राहुल, इतना स्वदेश को समय देने का आपका बहुत शुक्रिया। आस्था, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। लगातार आप तेजी में थी और पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई तो आपने कुछ स्टॉक्स बताए थे, वो कह सकते हैं कि इसमें वीआईपी स्टॉक्स में, और उसके टारगेट भी हिट हुए। सोशल मीडिया पर मैंने देखा उसको तमाम आपके स्टॉक्स के टारगेट हिट हुए थे। बाजार को लेकर अब क्या नजरिया बन रहा है आपका? गुड इवनिंग। देखिए, बाजार को लेके जो नजरिया है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ऑल्दो आज हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो गया था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग अगर और गहराती है तो उसे गहराने दिया जाए और फिर खरीदा जाए तो वो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अच्छा बनेगा लेवल। तो मेरे हिसाब से निफ्टी क्योंकि आज थोड़ा सा वीक हुआ है, थोड़ा अगर और वीक होता है तो उसे होने दिया जाए और फिर उसमें खरीदारी करें। तो अब क्योंकि निफ्टी ने अहम स्तर 18,400 450 तक, जहां तक हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वहां तक आ गया, तो थोड़ा-सा हो सकता है कि थोड़ी-सी गिरावट दिखाए। पर जिन्होंने लॉन्ग पोज़ीशन लिए वो घबराए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये गिरावट वापस से रिकवरी में फॉर्म होगी और नई पोज़ीशंस अभी नहीं लेनी है, थोड़ा और गिरने देना है निफ्टी को और फिर नई पोज़ीशंस लें। मेरे हिसाब से जो बढ़िया लेवल बना हुआ है नई पोज़ीशंस के लिए, वो अभी तो 18,190 का स्तर है, तो वहाँ तक अगर गिरता है तो फिर खरीदारी करने का सोचें, अभी रुक जाए नई खरीदारी करने के लिए। तो आस्था मानते हो कि अभी खरीदारी मत करें, थोड़ा और मुनाफा वसूली होने दें। 18,190 का एक ऐसा स्तर होगा जहां से थोड़ी खरीदारी की खरीदारी शुरू कर सकते हैं। राहुल, आप भी कमोबेश इस राय के साथ जाएंगे खासतौर पे, और बैंक निफ्टी पे क्या राय होगी आपकी? तो बैंक निफ्टी ना जब भी ऑल टाइम हाई के पास आया था कल, शायद 50 या 100 पॉइंट दूर तक आया था और फिर टर्न बैक कर लिया। इसका ये वजह है कि निफ्टी का जो 18,500 और 18,600 में एक कंजेशन बैंड था, वहां पे निफ्टी जून फ्यूचर्स ऑलरेडी चला गया था और इस डर की वजह से 44,000 के जो पुट्स थे वो कॉल शॉर्टिंग में कन्वर्ट हो गए। दैट इज पीपल स्टार्टेड शॉर्टिंग 44,000 कॉल ऑल्सो। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 42,800 और 43,500 के बीच में बैंक निफ्टी का एक बेहतरीन बाई जोन है। तो शायद अभी 200 पॉइंट दूर है उस बाई जोन से। जब भी ये बाई जोन के अंदर आ जाएगा आपको एक रैली फिर से देखने को मिलेगा और ये जो रैली होगा वो पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा। निफ्टी में 18,000 और 18,200 ये बाई लेवल है निफ्टी का। तो जब भी मार्केट्स इस लेवल पे आ जाए हम फिर से खरीदारी कर सकते हैं और फिर से टारगेट रख सकते हैं 18,500 लेवल्स तक। जानना बेहद अहम है कि कल भारतीय बाजारों में कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिसका असर जो है बाजार पे और शेयरों पे देखने को मिलेगा। क्योंकि नतीजों का सीजन चल रहा है तो कई सारी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूरोजोन से आने वाले सीपीआई डेटा पर। इसके अलावा यूएस की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी एक्सपेक्टेड है और इसी के चलते ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ ज़रूर हैं जो आपको ज़रूर ट्रैक करने होंगे। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें तो काफ़ी सारे ऐसे दिग्गज कंपनी हैं जो अपने नंबर्स पेश करेंगे, जैसे कि टीम लीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जुबिलेंट फूडवर्क, जिंदाल स्टेनलेस, जिंदाल सॉ, रेलटेल, हनीवेल, बर्गर किंग, MTAR टेक जैसे सारे ही नाम फोकस में रहेंगे क्योंकि ये कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर और भी एक्शन हो रहा है। जिंदाल स्टेनलेस और स्टरलाइट टेक की बोर्ड की बैठक होने जा रही है। ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि ये फंड रेजिंग प्लान्स को कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा GIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि एक प्रपोजल प्लेस करने वाले हैं, वो रीवैलिडेशन करने वाले हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, वो जो पहले पास की गई थी NCDs इशू के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन। मगर यहाँ पर अगर हम देखें इसके अलावा स्पाइसजेट भी हमारे रेडार पर रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है कि जो NCLT है वो स्पाइसजेट इंसॉल्वेंसी केस की एक प्ली सुनने वाली है कल। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए।